हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता जिस जिंदगी को हम गुजार रहे हैं क्या है, और जब समझ आती है तब जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। मेरे मेंटोर वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा, गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है, यानी वो मरने लगता है तो उसको पता लगता है ये लाइफ क्या थी। दुनिया में बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनको समझ आ जाती है जिंदगी क्या है, फिर वो जिंदगी को गुजार के जाते हैं। एक शख्स था, वो दानिश्वर था और दुनिया उसको ऊशू के नाम से जानती है। रजनेश उसका नाम था। ये इंडियन था और कंट्रोवर्शियल भी बड़ा था। बहुत ज़्यादा हवाले तो उसके नहीं देता, लेकिन एक वाक़या उसकी ज़िंदगी का मुझे बड़ा गैर मामूली लगता है। वो एक दिन डेड बॉडी जा रही थी, हमारा जनाजा जाता है, इसी तरह जो हिंदू होते हैं उनकी भी इसी तरह एक डेड बॉडी उठती है और उस चिता को उन्होंने जलाना होता है। तो वो डेड बॉडी जा रही थी और सारे रो रहे थे। ऑब्वियस है, जिन्होंने डेड बॉडी उठाई हुई थी। हमारे यहाँ भी जज्बाती सा सीन होता है कि जब डेड बॉडी जा रही होती है तो लोग कलमा शहादत उसके बाद लेकर जा रहे होते हैं। बहुत करीबी लोग, उनकी आंखें सूजी होती हैं, रो रहे होते हैं। तो वो छोटा था तब, ऊशू ने उनको देखा कि वो रो रहे हैं और डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। तो वो इस सारे प्रोसेस को देखते देखते शमशान घाट तक चला गया जहां पर उस डेड बॉडी को बर्न करना था। और उसने जब वो सारा देखा और लोग रो रहे थे उस चिता को, जब डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, तो उससे रहा ना गया और वो जोर जोर से साइड पे खड़े होकर कहीं क्या लगाने लग पड़ा और जैसे क्लैपिंग करते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करने लग पड़ा। तो लोगों की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने कान से पकड़ा, ये तुम क्या कर रहे हो ऊशू, रजनेश ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं हैरान हो रहा हूं, ये मरने वाले पे रो रहे हैं, इन्हें रोना चाहिए था, ये जिए बगैर मर गया। रोना इसलिए चाहिए था। दुनिया में बड़े थोड़े लोग होते हैं जो जिंदगी को समझते हैं फिर गुजारते हैं, इनको बेदार लोग कहते हैं। असल में जिंदा वो होता है जिसको पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसका कॉन्शियस उसको समझता है वो क्या है। आम तौर पे जैसे मूवीज में ज़ोंबीज चल रही होती और वो ज़ोंबीज की बॉडी लैंग्वेज में, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में लगता है उनको भी नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, बस वो ज़ोंबीज की तरह काम करते चले जा रहे होते हैं। ज्यादातर ज़ोंबीज की तरह जी रहे हैं, वो रिबोट एक लाइफ जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। पहले शादी नहीं हो रही होती, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन्हें जवान करना होता है, फिर उन्हें ब्याहना होता है और एक दिन आखिरकार मर जाना होता है। दुनिया में बड़े थोड़े लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं और वो बड़ी तेजी के साथ, जल्दी के साथ समझते हैं हम दुनिया में करने क्या आए थे। और ये बेदार रूहें, बेदार दिमाग, बेदार जहन के साथ जिंदगी जीना शुरू करते हैं। क्योंकि जिंदगी का डायलेमा ये है, इसमें हमें जिंदगी पहले मिली है, अकल बाद में मिली है। अकल पहले मिलती तो जिंदगी अच्छी गुजारती। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने सुबह सबसे पहले वॉक किया और एक टॉप कंसल्टेंट जो आईटी का है वो मेरे साथ वॉक कर रहा था। उसके बाद मैंने जिम किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। मैं दफ्तर से, घर से दफ्तर आते हुए कुछ मेरी आदत है तस्बीह पढ़ने की, वो मैंने मुकम्मल की है। मुझे दफ्तर में इस वक्त 2 घंटे 26 मिनट हो चुके हैं और इन 2 घंटे 26 मिनट में मैंने जो करने के काम हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो मैंने 87 सुबह के कर लिए काम ऑफिस में आके। बिकॉज ये प्रोएक्टिव लाइफ है। मेरा दिन शाम 5 बजे मुकम्मल हो रहा है। शाम को मेरी एक चाय है, फैमिली गेट टुगेदर हमने घर में रखी हुई है, उसमें कुछ डिस्कस होना है। उसके बाद मैंने बच्चों को टाइम देना है, उसके बाद मैंने सो जाना है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों को कि ऐसी ज़िंदगी जो शाह साहब बताते हैं तो कैदियों की होती है। नहीं, जिनको ज़िंदगी की कदर समझ आ जाती है वो फिर पल पल को समझ के गुजारते हैं, वो लम्हा लम्हा समझ के गुजारते हैं। दूसरे सब के सब आंखों पे पट्टी बंधी होती है, कूलू की बैल की तरह चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक दिन पट्टी हटाते हैं, गिला करते हैं, शाह जी असी तो उत्थे ही आ जितो शुरू कीता सी।